राजस्थान में सोलर पंप योजना 2023 में जो नई गाइडलाइन आई है उसको लेकर किसानों में काफी कंफ्यूजन है। उनसे जानेंगे कि किसान साथियों को क्या करना है, क्या वित्तीय भार पड़ेगा और आगे चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी। किस पहले एस जो जारी हो चुकी है उनको भी वापस से ऑनलाइन आवेदन में सुधार करवा ले, उनकी किसान साथियों को भी एक बार दोबारा से मौका दिया जाएगा। तो एस जारी होने के बाद में डीडी बनाए, पहले डीडी नहीं बनाए। अच्छा, किसान साथियों, राज्य एवं केंद्र सरकारों ने कृषक कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी है। बात करें अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही पीएम कुसुम सोलर पंप योजना की, जो कि लगभग पिछले 12 महीने से स्टॉप पर थी, होल्ड पर थी। क्या कारण रहे? जैसा कि विशेषज्ञों से जानकारी मिली है, जो फर्में थी जो सोलर पंप उपलब्ध करवा रही थी और राज्य सरकार के बीच कुछ अनुबंधों को लेकर इशू चल रहा था, वो इशू अब रिसोल्व हो गए हैं और उद्यान विभाग की ओर से सोलर पंप पुनः किसानों के यहाँ लगाने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। राजस्थान में सोलर पंप योजना 2023 में जो नई गाइडलाइन आई है उसको लेकर किसानों में काफी कंफ्यूजन है। वे जिन किसान साथियों की पहले एएस जारी हो रखी थी या जिन किसानों ने ऑनलाइन आवेदन करवा रखा था, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बार बार किसानों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई अब आगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आज इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम हैं विकास इलेक्ट्रिक एंड सोलर्स के डायरेक्टर श्री दामोदर जी जाट साहब के यहाँ, जो पिछले 10 सालों से शक्ति सोलर एंड पंप्स में डीलरशिप का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ शक्ति सोलर पावर का सर्विस सेंटर भी चला रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उद्यान विभाग की ओर से जो सोलर पंप परियोजना के लिए पुनः जो आदेश हुए हैं उनके तहत किसान साथियों को क्या करना है, क्या वित्तीय भार पड़ेगा और आगे चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार किसान साथी अपने यहाँ सोलर पंप स्थापित कर पाएंगे। तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपके सभी प्रकार के कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आइए मिल लेते हैं विकास इलेक्ट्रिक एंड सोलर्स के डायरेक्टर श्री दामोदर जी जाट साहब से और जान लेते हैं आपके हर उस सवाल का जवाब जिसको लेकर आप कंफ्यूजन में हैं। आइए दामोदर जी, राम राम साहब। राम राम जी, राम राम जी। दामोदर जी, राज्य सरकार की ओर से जो पीएम कुसुम सोलर योजना है पिछले 12 महीनों से होल्ड पे थी, अब उद्यान विभाग की ओर से आदेश जारी हो गए हैं दोबारा से इसको स्टार्ट करने के। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि जो किसान साथी पहले आवेदन कर चुके हैं या जिनकी एएस जारी हो रखी थी, कई किसान साथियों ने डीडी वगैरह भी जमा करवा रखी थी, तो उन किसान साथियों के लिए क्या है, जो आवेदन है दोबारा से करने पड़ेंगे या जिनकी एएस निकल रखी है उनको उसी तरीके से कनेक्शन जारी किए जाएंगे? नहीं, पहले एएस जो जारी हो चुकी है उनको भी वापस से 7.5 डीसी पे फाइल को न्यू में अपलोड करना है उसको। अच्छा, जो किसान साथी ऑफलाइन आवेदन कर चुके हैं, जिनका पहले से चयन हो चुका है, उन किसान साथियों को भी दामोदर जी का कहना है कि दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। हाँ, नहीं, पोर्टल पे जाके 7.5 करना है उनको। पहले एसी का टेंडर थे, अब की बार डीसी के टेंडर हुए हैं कंपनी। अच्छा, डीसी के टेंडर हुए हैं। हाँ, किसान साथी ध्यान दे, दामोदर जी कह रहे हैं कि पहले एसी और डीसी दोनों के टेंडर थे, अब की बार उद्यान विभाग की ओर से केवल डीसी सोलर पंप के लिए आवेदन हुए हैं। इसलिए जिन भी किसान साथियों ने एसी के लिए आवेदन कर रखे हैं वो अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार करवा ले और जहां से भी आपने आवेदन किया है जाकर उसको एसी के बजाय डीसी करवा ले। डीसी करवा ले, तभी वो पोर्टल पे दिखाई देगी, नहीं पोर्टल पे आएगी नहीं। अच्छा, पोर्टल पे तभी दिखाई देने वाली है। तो ये एक विशेष चीज है जिसको किसान साथी ध्यान दे। इसके अभाव में आपका जो आवेदन है पोर्टल पे शो नहीं होगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे। हाँ, पोर्टल पे फाइल नहीं आएगी। तो जिन किसान साथियों की पहले एएस जारी हो गई थी उनको भी वैसे उन किसान साथियों के लिए ये बताइए कि भाई जो राज्य सरकार की दरें हैं पहले वाली रहेगी या नई जो दरें आई हैं? नई दरें लगेगी। नई दरें लगेगी। तो क्या फर्क आ रहा है नई दरों में और पुरानी दरों में, ये भी हमारे किसान साथियों को बताएं। दरों में 65,000 रुपए फर्क है। 65,000 रुपए का फर्क है। 7.5 HP के जो सोलर पंप है। अच्छा, तो SC/ST के लिए जो सब्सिडी थी वो ST/SC के लिए 45,000 अतिरिक्त अनुदान, अभी भी 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान SC/ST के कृषकों को दिया जा रहा है। अतिरिक्त जो लघु काश्तकार है उनके लिए भी है क्या ये 45,000 के अनुदान की व्यवस्था? ST/SC के लिए, केवल SC/ST के लिए अनुदान की व्यवस्था है। अच्छा, हमारे किसान साथी को दामोदर जी ये बताइए, जैसे 7.5 HP पे ही अनुदान दे या 3 HP, 5 HP और 10 HP पे भी राज्य सरकार ने अनुदान की कोई व्यवस्था की है? राज्य और केंद्र सरकार ने अभी ओनली 7.5 HP डीसी पे और 10 HP डीसी पे ही
टेंडर भी है। अच्छा, 3 और 5 HP का भी कोई टेंडर नहीं है। किसान साथी ध्यान दिए, जिन किसान साथियों ने अगर आवेदन में 3 HP, 5 HP या 10 HP का आवेदन कर रखा है तो वो भी अपने आवेदन में सुधार करवा ले। अगर आपका 3 HP, 5 HP या 10 HP का आवेदन कर रखा है तो उसको 7.5 HP में कन्वर्ट करवा ले, क्योंकि जब तक आप उसको 7.5 HP में कन्वर्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपका आवेदन वही पोर्टल पे जाने वाली समस्या शो करेगा। तो इस चीज को भी आप देख कर अपने आवेदन को दुरुस्त करवा ले। तो दामोदर जी, अब जो किसान साथी आवेदन कर रहे हैं उनका चयन किस हिसाब से होना है? चयन जो साल वाइज है, 2018 के पहले जनरल की तो 2018 से स्क्रूनिंग स्टार्ट करेंगे। पहले फिर 19 की आएगी, फिर 20 की आएगी, फिर 21 की, फिर 22 की, ऐसे होगी। तो और ST SC की वेटिंग है नहीं, ST की जरूर थोड़ी बहुत वेटिंग है, बाकी SC की नहीं है अभी। किसान साथी ध्यान दे, दामोदर जी का कहना है कि जब अब प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है तो जिन किसान साथियों ने 2018 से आवेदन कर रखा है, जिन्होंने अभी तक अपनी फाइल ऑफलाइन सबमिट नहीं करवाई थी, उन किसान साथियों को भी एक बार दोबारा से मौका दिया जाएगा। तो जो भी किसान साथी सोलर पंप के लिए आवेदन 2018 में ही कर चुके हैं, अब अगर सोलर पंप लगाने के इच्छुक हैं तो वो अपने आवेदन को संभाल लें। बिल्कुल, वो उनके लिए एक गोल्डन चांस रहेगा। तो जिन किसान साथियों ने जैसे 2022-23 में आवेदन किया था और ऑफलाइन में उनका नंबर भी आ गया था, तो उन किसान साथियों को अब इंतजार करना पड़ेगा। अब इंतजार करना पड़ेगा। किसान साथी ध्यान दे, वित्तीय सत्र 18-19 में जिन किसान साथियों ने आवेदन किया था, वहां से लेकर अब जो आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है, क्रमशः प्राथमिकता के आधार पर आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए, जैसे 2018 वाले किसान हैं उनके आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। जिन कृषकों के आवेदन है, किसी कारणवश अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रही तो उनको क्या आगे निर्देश दिए जाएंगे? वो वापस अपलोड करवा दो उनको कागजों। तो डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी के बाद कोई मैसेज वगैरह आएगा किसानों के पास? मैसेज आएगा। मैसेज केवल पोर्टल पे सेंड बैक आएगा या उनके मोबाइल वगैरह पे भी? नहीं, पोर्टल पे आएगा, केवल पोर्टल पे आएगा। तो जिन किसान साथियों ने आवेदन कर रखे हैं और जिनके आवेदन के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होनी बाकी है, वो विशेष ध्यान रखे, अपने आवेदन को समय समय पर चेक करते रहे। कितने दिन का टाइम? 15 दिन का टाइम, 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आप 15 दिन में अगर वो वापस अपलोड करा देते हैं जी स्क्रूटनिंग करके, तो स्क्रूटनिंग होने के बाद में जी तो 15 दिन बाद में वापस अपलोड करा दो। अगर 15 दिन का समय निकल गया तो कैंसिल हो जाएगी फाइल। किसान साथी ध्यान दे, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करवा रखा है तो हर 10 से 12 दिन के बीच में आप अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहे। अगर किसी भी प्रकार का सेंडबैक आता है, किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है, तो आप उस कमी को पुनः दुरुस्त करवाएं। अगर आप इसमें लापरवाही बरतें और डिपार्टमेंट की ओर से सेंडबैक का जो 15 दिन का दुरुस्तीकरण का आपको समय दिया जा रहा है, अगर आप उस समय पे आपके डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आगे के कृषक हैं उनको प्राथमिकता मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे किसी किसान ने सेंडबैक का आंसर दे दिया, डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर दी, चयन सूची में उनका नाम आ गया, और फिर भी किसान है कोई आप उसमें DD वगैरह नहीं लगा रहा है, फर्म का नाम चयन करके नहीं दे रहा है, तो उसका इंतजार किया जाएगा या आगे वाले किसानों को? नहीं, आगे वाले किसानों को वो करना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम मिलेगा उनको। अच्छा, AS जारी होने के बाद भी 15 दिन का टाइम मिलेगा? 15 दिन का टाइम। तो किसान साथी इस चीज को भी ध्यान में कर ले कि भाई जिन किसान साथियों ने आवेदन कर दिया, जिनका चयन सूची में नाम आ गया है, AS जारी हो गई है, वो 15 दिन के भीतर जो भी डिमांड ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट्स विभाग की ओर से मांगे जा रहे हैं उनको सबमिट करवाएं। अगर आप AS जारी होने के 15 दिन के भीतर भी अगर इसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो भी आपका आवेदन निरस्त समझा जाएगा। और आगे वाले जो आपसे बाद वाले किसान हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है उनको प्राथमिकता में ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दामोदर जी, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र में कई प्रकार के दलाल भी सक्रिय हैं। वो कह रहे हैं किसानों को कि आप मेरे को DD बना के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं विभाग में अपने जुगाड़ से आपका नंबर पहले ले आऊंगा और आपकी उन लोगों से पहले सोलर पंप लग जाएगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? क्योंकि मैंने देखा है कई किसानों ने DD और डॉक्यूमेंट्स दे दिए और फिर उनके पीछे पीछे घूमते रहे। तो किसानों को ये बताइए कि भाई उनको DD कब बनवानी है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करवाने, ताकि इन्हें दलालों के चक्कर से बच सके और उनका समय खराब होने से भी बच सके। सबसे पहले तो DD तभी AS जारी होने के बाद में DD बनाए, पहले DD नहीं बनाए। अच्छा। और जो अपने ऑथराइज्ड डीलर हैं जी कंपनी के, जो ऑथराइज्ड डीलर हैं उनके पास उनको ही DD और कागज सबमिट करें जी। हर आदमी को कागज और DD देना।
वो पहले एस देख ले एक बार, अपनी एस निकली हुई है कि नहीं, उसके बाद में डीडी सबमिट करे। तो एएस का पता भी अपने को पोर्टल से लगेगा, या एएस का कोई मैसेज अपने जो जनाधार से लिंक है पोर्टल से पता चलेगा? तो इसकी और कोई सूचना कहाँ से प्राप्त करे? किसान साथी है सभी ऑनलाइन चेक करने में असमर्थ रहते हैं, तो इसकी सूचना ऑथराइज्ड डीलर से पूछ लो, मेरे को बताओ आप मेरी एस जारी हुई कि नहीं है। अच्छा, डीलर से कंटिन्यू संपर्क में रहे, या डीलर को अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दे ताकि डीलर उनको समय से संपर्क साध करे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान साथियों, दामोदर जी का कहना है कि अगर आपकी एएस जारी नहीं हुई है तो डीडी नहीं बनवाए, डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं दे, क्योंकि क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे दलाल भी हैं जो आपको कहेंगे कि भाई आपका प्रायोरिटी में नंबर नहीं आ रहा है, पर मैं अपने जुगाड़ से, अपने तालमेल से आपका सोलर पहले लगवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी अननोन बिना ऑथराइज्ड व्यक्ति को आप न तो डीडी देना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। जो भी आपके आसपास है, जिस भी कंपनी का आप सोलर पंप लगवाना चाह रहे हैं, उसके ऑथराइज्ड डीलर को ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए, नहीं तो फिर वही होगा कि आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, और जो काम आपका प्रायोरिटी से होने वाला था उससे भी बाद में आपको सोलर पंप लगाने को भी मिल सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट से डीडी जो आपकी राशि है वो भी गर्त में जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। हमारे किसान साथियों को कोई इस योजना के संबंध में और कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? ना सर, और कोई मैसेज नहीं, यही है पोर्टल पे चेक करके एस जारी होने के बाद में किसान डीडी और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो किसान साथियों, सोलर पंप परियोजना 2023-24 की जो स्थिति थी वह दामोदर जी ने क्लियर कर दी है कि जिन भी किसान साथियों ने आवेदन कर रखे हैं, जिनकी ऑफलाइन एएस जारी हो गई थी, उन सभी को एक बार जाके दोबारा से जो सोलर पंप का कौन सा आपका पोर्टल है, राज किसान पोर्टल है, उस पे जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन दोबारा से सबमिट करना है। जिन किसान साथियों ने एसी के लिए आवेदन कर रखा है वो उसको डीसी में कन्वर्ट करवाए। जिन्होंने 3 एचपी 5 एचपी और 10 एचपी के लिए आवेदन कर रखा है वो उसको 7.5 एचपी में कन्वर्ट करवाए। साथ ही साथ आवेदन को सबमिट करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन के भीतर अपने आवेदन की स्थिति को जांचते रहें। अगर किसी भी प्रकार की आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी में फॉल्ट पाया जाता है तो आपको सेंडबैक मिलेगा, उसकी पूर्ति आप 10 दिन के भीतर कर दे। और अगर आपकी एएस जारी हो जाती है तो बिना विलंब किए आप जो भी आपकी डिमांड राशि है, जो किसान हिस्सा राशि है, उसकी डीडी और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है लेकर आप अपने नजदीकी जो ऑथराइज्ड डीलर है उसके पास सबमिट करवाएं, ताकि आपने जो सोलर लगाने का आवेदन कर रखा है उसके तहत आपके यहाँ सोलर पंप लगवाया जा सके। सोलर पंप अनुदान परियोजना 2023-24 के संबंध में अगर आपके किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की और जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो विकास इलेक्ट्रिकल एंड सोलर्स के डायरेक्टर श्री दामोदर जी के कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से भी आप इनसे संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमसे अपने सवालात पूछ सकते हैं, अपने डाउट से क्लियर कर सकते हैं। सोलर पंप परियोजना के संबंध में अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो अन्य किसान साथी हैं सोलर पंप परियोजना 23-24 के संबंध में कंफ्यूजन लेकर बैठे हैं, उनकी कंफ्यूजन दूर हो सके और वो भी समय से अपने आवेदन को दुरुस्त करवा के इस योजना का लाभ ले सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं, खेतीबाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित जितनी भी नवाचारी तकनीकें हैं, किसानों के अनुभव है, वो आपको घर बैठे मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राज्य सरकार की किसी विशेष कल्याणकारी योजना को लेकर, उससे संबंधित जानकारियों को लेकर और आपके सवालात के जवाब लेकर। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।